पति पत्नी के बीच एक गहरा रिश्ता होता है। इस रिश्ते में प्यार, सम्मान और विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि रिश्ता इन्हीं सब चीजों पर टिका होता है। लेकिन अगर पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास नाम की चीज खत्म हो जाती है तो ये रिश्ता टिक पाना नामुमकिन हो जाता है, बल्कि असंभव है कि ये टिक पाएगा आगे। और जब ये टिकता नहीं है तो विवाद खड़ा होता है, और कभी कभार ये विवाद एक बड़े अपराध में तब्दील हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला और आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज हम अपनी क्राइम कथा में आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिसने मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम को भी पीछे छोड़ दिया। यानी कि इस महिला ने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी और एक ऐसा बड़ा अपराध किया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। बल्कि इस महिला को तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इसने ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। बिहार का एक जिला है समस्तीपुर। वहां का रहने वाला सोनू, जो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रह रहा था। सोनू की 8 साल पहले शादी हुई थी अस्मिता झा से। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। सोनू ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सोनू के बच्चे हो गए। 2 बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए तो सोनू ने सोचा इनकी अच्छी पढ़ाई हो। जैसे मैं ई रिक्शा चलाता हूं, ये ई रिक्शा ना चलाएं, बल्कि ये कुछ अच्छा करें, बड़ा अधिकारी बने, ये डॉक्टर बने। ये सब कुछ सोनू ने सोचा था। इसी वजह से सोनू ने अपने बच्चों का ट्यूशन लगा दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हरिओम नाम का शख्स इन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने भी आने लगा। सोनू खुश था कि भाई बच्चों को अब हरिओम ट्यूशन पढ़ाता है तो बच्चे अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी शिक्षा लेंगे तो वो कुछ बड़ा नाम करेंगे। जब बड़ा नाम करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सरकारी अधिकारी बनेगा। ये सब सोनू ने सोचा था और इसी वजह से सोनू ने अपने बच्चों का ट्यूशन भी लगा दिया था। लेकिन इसी बीच खेल शुरू होने लगा। यानी कि हरिओम और सोनू की जो पत्नी थी अस्मिता झा, उनके बीच प्रेम प्रसंग हो गया। धीरे धीरे ये प्रेम प्रसंग बिस्तर तक पहुंचा। बिस्तर यानी कि अवैध संबंधों में बदल गया। अवैध संबंध लगातार बढ़ते चले गए और हरिओम बच्चों को पढ़ाने उस वक्त आता था जब सोनू घर पर नहीं होता था, ताकि सोनू को इन दोनों के संबंधों के बारे में बिल्कुल भी भनक ना लगे। लेकिन वारदात वाले दिन एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप। चलिए हम आपको बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या। हुआ ये, अचानक से सोनू अपने घर पर आ गया। इस दौरान हरिओम और अस्मिता बिस्तर पर अवैध संबंधों में लिप्त थे। वो अवैध संबंध कर रहे थे और इसी बीच सोनू घर में घुसता है। अपनी पत्नी को और हरिओम को वो आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। फिर उसका गुस्सा साथ में आसमान तक पहुंच जाता है। गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है। इसी बीच वो हरिओम के थप्पड़ जड़ देता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। इसी बीच जैसे ही हरिओम को पता चलता है कि सोनू तो नशे में है, वो बस क्या करता है, वहां पर जो सामान रखा होता है पहले उससे अटैक करता है। फिर रस्सी से वो सोनू का गला दबा देता है। इस दौरान सोनू मर जाता है, यानी कि सोनू की मौत हो जाती है। ये दोनों डर जाते हैं। अब ये दोनों एक दिमाग चलाते हैं। सबसे ज्यादा इसमें दिमाग चलाती है अस्मिता, सोनू की पत्नी। वो सोनू को करंट देती है, यानी कि सोनू जब मर जाता है तो उसको दोनों ये मिलकर करंट लगाते हैं, बिजली का करंट देते हैं, ताकि हर कोई समझे कि सोनू की करंट लगने से मौत होती है।
इसके बाद तो हैवानियत और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ये महिला सारी हदें पार कर देती है। एक तरफ सोनू का शव पड़ा है, दूसरी तरफ ये महिला अपने प्रेमी यानी कि हरिओम के साथ संबंध बनाती है, अवैध संबंध, वो भी शव के सामने, अपने पति के शव के सामने। इससे शर्मिंदा वाली बात क्या हो सकती है? पहले पति को मारा, फिर पति के शव के सामने ही अवैध संबंध प्रेमी के साथ बनाया। इसके बाद अवैध संबंध बनाने के बाद प्रेमी जो होता है हरिओम, वो वहां से बाइक लेकर फरार हो जाता है। अब और दिमाग चलाती है अस्मिता, यानी कि ये जो इन दोनों ने वारदात को अंजाम दिया है उसको वो घटना में बदलने की कोशिश करते हैं। सुबह होते ही अस्मिता चिल्लाने लगती है, नाटक करती है कि सोनू की करंट लगने से मौत हो गई। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन सोनू का पिता जब अपने बेटे के शव को देखता है तो वो यकीन ही नहीं करता कि सोनू की मौत करंट लगने से हुई है, क्योंकि उसके पिता ने अपने बेटे के शव को देखा, चोट के निशान थे, गले पर निशान थे, हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, तो वो समझ गया कि दाल में कुछ काला है। वो इसी बीच तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी देता है, फोन करता है, पुलिस भी तुरंत मौके पर आ जाती है। इसके बाद पुलिस शव को देखती है, पुलिस भी समझ जाती है कि करंट लगने से मौत नहीं हुई है, बल्कि इस शख्स के साथ मारपीट की गई थी और इस मारपीट के दौरान ही उसकी जान गई है। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम में भी खुलासा हो जाता है कि यह मौत मारपीट से हुई है, यानी कि सोनू को पीटा गया था, उसके बाद उसको मारा गया था और जब उसकी मौत हो गई फिर उसे करंट दिया गया ताकि यह घटना लगे। लेकिन पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। पुलिस इस मामले में सोनू की पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि अस्मिता को। अस्मिता को गिरफ्तार किया जाता है, पूछताछ होती है। पहले वो नाटकबाजी करती है, बयान से पलटती है, बयान बदलती है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो वो सब कुछ उगल देती है। फिर उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हरिओम कहाँ है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि वारदात के बाद से ही हरिओम फरार है। इस घटना ने हर किसी को सहमा दिया है, हर कोई डरा हुआ है कि एक पत्नी ऐसा भी कर सकती है। अब इस मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा, आप पुलिस का बयान भी सुनिए। सुबह में एक सूचना मिली कि लबुनिया राजगंज वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहां भेजा गया और वहां पर विधिवत घटना स्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान में उनके शव पर जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया और वहां पर घटनास्थल को खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। तत्काल वहां पर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जहां पर विधिवत पोस्टमार्टम भी कराया गया है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहां एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटना स्थल पर है, जो शव को पाया गया, उसके आधार पर हम आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाए। एक पत्नी ने एक घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, पुलिस भी हैरान है। लेकिन सबसे गंदा तो ये रहा कि पति की हत्या के बाद इस महिला ने पति के शव के सामने अवैध संबंध बनाया अपने प्रेमी के साथ। जो पति ई रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी की सारी चीजों, उसकी जो भी ख्वाहिश होती थी उन्हें पूरा करता था,
हर चीज उसकी बात मानता था, उसी पत्नी ने उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे डाला। लेकिन अस्मिता तो अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। लेकिन उन 2 बच्चों का क्या होगा जिन्होंने अपने पिता को खो दिया? मां जेल में है, वो भी पिता की हत्या के आरोप में ही। तो इस घटना से हमें ये सबक लेने की जरूरत है, पति पत्नी में विश्वास होना जरूरी है। और आपको हम ये बता दें कि जब पति पत्नी के रिश्तों में तीसरे शख्स की एंट्री होती है तो एक बड़ा अपराध हो जाता है। वो अपराध कैसा भी हो सकता है। तो पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास जरूरी है, प्यार मोहब्बत जरूरी है। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं रिश्तों में खटास नहीं लाइए, प्रेम बनाकर रखिए, ताकि संबंध विश्वास पर टिके रहे, प्यार पर टिके रहे और रिश्तों में कभी कोई ऐसी बात ना आ जाए जो किसी अपराध को अंजाम दे डाले। आगे हम जुर्म से जुड़ी और कई नई कहानी को लेकर आएंगे आपके सामने।